असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कुरान की पढ़ाई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी पैसों पर कुरान की पढ़ाई नहीं कराई जा सकती और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कुरान की पढ़ाई हो सकती है तो फिर बाइबल और गीता क्यों नहीं हो सकती। असम के शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी राज्य संचालित मदरसों को नियमित स्कूलों में परिवर्तित किया जाएगा या कुछ मामलों में शिक्षकों को राज्य संचालित स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसे लेकर नवंबर में एक अधिसूचना जारी की जाएगी। Government will come out with this notification in the month of November. There is another reason while we believe that government should not spend money for doing something which is not in our mandate, because in my opinion teaching Quran cannot happen with the cost of the government. रेलवे ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। अब किसान रेल में फल सब्जियों की ढुलाई रेलवे के 50% सब्सिडीज पर देगी रेलवे। ये सब्सिडी ऑपरेशन ग्रीन टॉप टू टोटल योजना के तहत की जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सब्जियों और फलों की किसान रेल से ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला किया गया है। किसान अब और कम लागत पर अपने उत्पाद नए मार्केट तक भेज सकेंगे। आपको बता दें कि सरकार ने इसी साल के बजट में विशेष पार्सल ट्रेन किसान रेल चलाने का ऐलान किया था। दाल की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बढ़ते दाम पर काबू पाने के लिए सरकार दाल इंपोर्ट बढ़ाएगी। कारोबारियों को 4 लाख टन तुअर और 1.5 लाख टन उड़द इंपोर्ट की मंजूरी मिल गई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी कि डीजीएफटी ने इंपोर्ट का कोटा जारी कर दिया है। इसके मुताबिक 15 नवंबर तक 4 लाख टन तुअर का इंपोर्ट होगा। 31 मार्च तक 1.5 लाख टन उड़द का इंपोर्ट करना होगा। कोरोना संकट के बीच दिल्ली वालों पर अब सांसों का संकट भी गहराने लगा है। दिल्ली में हवा की क्वालिटी पिछले 8 महीनों में सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली में आज प्रदूषण का स्तर यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 306 के स्तर पर पहुंच गया। नोएडा में हालत ज्यादा खराब रहे, यहाँ AQI 331 रहा। आज गुड़गांव में थोड़ी राहत रही, AQI 232 था। गुड़गांव में लॉकडाउन के चलते प्रदूषण लेवल काफी नीचे आ गया, लेकिन अब कारखाने और निर्माण स्थल पर काम शुरू होने से प्रदूषण का लेवल बढ़ने लगा है। राजधानी दिल्ली में तेजी से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कल यानी 15 अक्टूबर से डीजल से चलने वाले जनरेटर्स पर रोक लगा दी है। हालांकि अस्पताल और रेलवे जैसी बेहद जरूरी और इमरजेंसी सेवाओं को इससे छूट मिलेगी, इससे बाहर रखा गया है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक ढंग से तेजी से बढ़ रहा था। इसके बाद प्रदूषण बोर्ड ने यह कदम उठाया है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए सड़कों पर पानी के छिड़काव से लेकर अन्य कदम उठाने पर भी सरकार विचार कर रही है। 15 अक्टूबर से सिनेमा घर, सिनेमा हॉल फिर से खुलने वाले हैं। 6 हिंदी फिल्में इस हफ्ते री-रिलीज कहें या फिर री-रिलीज के लिए अनाउंस की गई हैं। इनमें तानाजी, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान, मलंग, थप्पड़, केदारनाथ शामिल हैं। आने वाले दिनों में कई और फिल्में शेड्यूल की जाएंगी, जिसमें वॉर भी फिर से सिनेमा घरों में रिलीज होगी। हालांकि कई बड़े मल्टीप्लेक्स चेन ने OTT पर मौजूद फिल्मों को दोबारा रिलीज नहीं करने का फैसला किया है। इसमें दिल बेचारा है, सड़क 2 है, शकुंतला देवी बायोपिक और गुंजन सक्सेना समेत गुलाबो सिताबो भी शामिल हैं। ऋचा चड्ढा पर मीडिया में आपत्तिजनक बयान देने वाली एक्ट्रेस पायल घोष ने बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने ऋचा चड्ढा से माफी मांग ली है। पायल घोष ने ऋचा चड्ढा से बिना शर्त माफी मांगते हुए सभी अपमानजनक बयानों को वापस ले लिया। बता दें कि पायल ने कहा था कि ऋचा चड्ढा, माही गिल और हुमा कुरैशी फिल्मों के बदले अनुराग कश्यप को सेक्सुअल फेवर देती हैं। लॉकडाउन के दौरान करीब 7 महीनों तक शूटिंग से दूर रहे सलमान खान ने अब राधे की शूटिंग लगभग कंप्लीट कर ली है। बाकी बचे कुछ हिस्से के लिए सलमान खान जी जान से जुट गए हैं, जहां फिल्म का एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीन शूट होना है। इस काम के लिए सलमान खान ने साउथ कोरियन स्टंटमैन चोन ताई हो, ये उनका नाम है, को सिलेक्ट किया है और ये एक्शन सीन सलमान और रणदीप हुड्डा के बीच फिल्माया जाएगा। रोहित शेट्टी क्लासिक कॉमेडी फिल्म अंगूर का रीमेक बनाने जा रहे हैं। लेजेंडरी संजीव कुमार की क्लासिक कॉमेडी में रणवीर सिंह लीड रोल में नजर आएंगे। रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह पहले सिम्बा में साथ काम कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। बताया जा रहा है कि गुलजार के डायरेक्शन में बनी अंगूर शेक्सपियर के फेमस प्ले कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित थी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच करने वाली नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है।
इसके लिए एक्टर्स और पेडलर्स से जब्त किए गए 15 मोबाइल फोन्स को गांधीनगर की फॉरेंसिक साइंसेज निदेशालय में भेज दिया गया है। जांच एजेंसी फोन में मौजूद कॉन्टैक्ट लिस्ट, मैसेजेस, सोशल मीडिया कन्वर्सेशंस और मीडिया फाइल की जांच करना चाहती है। यह भी संभव है कि इस जांच से मिली रिपोर्ट के आधार पर एनसीबी फिर से ड्रग्स केस की जांच को आगे बढ़ाए। आईपीएल सीजन 13 में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच घमासान है। दिल्ली ने इस सीजन में दुबई के मैदान पर अब तक 3 मैच खेले और सभी जीते हैं, जबकि राजस्थान ने यहां 2 मैच खेले हैं, जिनमें से एक जीता था और एक में उसे हार मिली थी। सीजन में दोनों टीमें दूसरी बार अब भिड़ रही हैं। शारजाह में खेले गए पहले मैच में दिल्ली ने राजस्थान को 46 रन से हराया था। इससे पहले भी रॉयल टीम दिल्ली के खिलाफ 3 मैच हार चुकी है। आईपीएल में कल के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर हैदराबाद को 20 रन से हरा दिया। सीजन में चेन्नई की ये 8वें मैच में तीसरी जीत है। इसी के साथ टीम पॉइंट्स टेबल में 6वें नंबर पर वो पहुंच गई है। चेन्नई ने अब तक हैदराबाद को 14 मैचों में 10वीं बार शिकस्त दी है। रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने 10 बॉल में 25 रन बनाए, 1 विकेट भी लिया। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कल के मैच में कमाल कर दिया। बल्ला थामते ही सीजन का चौथा सबसे लंबा छक्का उन्होंने जड़ा और यह छक्का 102 मीटर लंबा था। उनसे पहले किंग्स 11 पंजाब के निकोलस पूरन सीजन का सबसे लंबा छक्का लगा चुके हैं, जो 106 मीटर लंबा था। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच रवि शास्त्री ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स से खास गुजारिश की है। शास्त्री ने डिविलियर्स से इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास वापस लेने की रिक्वेस्ट की है। शास्त्री ने ट्वीट करके कहा, कोलकाता के खिलाफ सोमवार को खेले गए मैच में हमने डिविलियर्स का अलग ही अंदाज देखा। एबी डिविलियर्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल को आपकी जरूरत है, आप संन्यास से वापस आइए। बता दें कि डिविलियर्स ने केकेआर के खिलाफ सिर्फ 13 बॉल पर अपनी 50 पूरी की, माफ कीजिएगा 23 बॉलों पर अपनी 50 पूरी की थी और 33 बॉल्स पर 73 रन बनाकर नॉट आउट रहे। ब्राजील के बेहतरीन फुटबॉलर्स में से एक नेमार जूनियर ने एक और कीर्तिमान अपने नाम कर लिया है। वो ब्राजील के लिए सबसे ज्यादा गोल करने के मामले में अपने ही देश के रोनाल्डो से आगे निकल गए हैं। लीमा में वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुकाबले में मंगलवार को पेरू के खिलाफ हैट्रिक लगाते ही उन्होंने ये उपलब्धि अपने नाम की। ब्राजील ने मुकाबले को 4-2 से अपने नाम कर लिया।